हम लोग विजयपुर से नोएडा तो आ गए हैं और मैं एक वीडियो भी बना रही थी कि कैसे हम लोग वहाँ से मूव कर गए, कैसे हम लोगों का सामान वामान पैक हुआ और लोग हमसे मिलने आए। और मैं विजयपुर को मिस कर रही हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ों पर मैं एक वीडियो बना रही हूँ और शायद नेक्स्ट वीक मैं उस वीडियो को डालूँगी। उससे पहले लाइफ में ना कुछ और अभी नहीं होता तो अच्छा रहता कि आज से ठीक 9 साल पहले ना जेनी को हम लेकर आए थे दिल्ली के। एक डॉक्टर था, एक वेट था, उसने एक बार पेपर में, उस वक्त ना एक फ्री एड्स बोल के एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसमें ऐड आया था। तो हम लोग जेनी को वहाँ से लेकर आए थे। जब हम लोग जेनी को लेने गए थे तो हमने देखा कि बहुत सारे पपीज़ थे, मतलब सारे ही लैब थे और सब बदमाशी कर रहे थे। उसमें से एक जेनी थी और एक जेनी का भाई था और उसका भाई जेनी को लगातार परेशान कर रहा है, लेकिन जेनी कुछ नहीं बोल रही। यहाँ तक कि वो चेयर के नीचे जहाँ बैठी थी वहाँ से निकल के भी नहीं आ रही है या फिर उसको पलट के कुछ करे, वो नहीं कर रही थी। तो हमको ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा, हमें लगा बहुत एडजस्टेबल है और हम लोग जेनी को ले आए। उस दिन हमें बताया था, वो जो वेट थे उनका जो असिस्टेंट था वो बोल रहा था मैडम आज ये इसका 37वां दिन है। तो हमने उस हिसाब से उसका डेट कैलकुलेट किया और हर साल 6 अप्रैल को हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब हम लोग पहले नोएडा में थे तो हम लोग क्या करते थे उसके बर्थडे पे, जितने स्ट्रे डॉग्स हमारे आसपास में रहते थे ना, मैं चिकन बनाती थी और राइस बनाती थी और सबको खिलाती थी। उसके बाद जब विजयपुर आए और धीरे धीरे करके जो डॉग्स वाले फैमिली से हम लोग मिलने लगे तो हम लोगों ने डॉग्स को इनवाइट करना शुरू किया उनके पेरेंट्स के साथ। और उसके बाद जेनी से जैसे केक कटिंग पहले भी कराते थे, केक कटिंग कराना, उनको गिफ्ट देना, वो लोग भी जेनी के लिए गिफ्ट लेके आते थे और हम लोग भी जेनी उनको रिटर्न गिफ्ट देते थे। तो ये सिलसिला चल रहा था। यहाँ आने के बाद जेनी ने ना खाना बहुत कम खाने लगी। जैसे उसको खाना खाना बहुत पसंद है, उसको वो जितना भी मूड ख़राब हो या जैसे जेनी तो बहुत अलग है, जेनी सबसे बहुत अलग है इन द सेंस जेनी को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, जेनी को इंसानों में रहना अच्छा लगता है। जेनी में ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ थी जो शायद डॉग्स में नहीं होती है और ऐसी भी क्वालिटीज़ थी जो फिर डॉग्स में होनी चाहिए। जैसे कि डॉग्स को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, गोदी में आने की कोशिश करते हैं। जेनी में वो इंटरेस्ट कभी नहीं था। जब वो छोटी सी थी, मुझे अभी भी याद है, मैं उसको वॉश बेसिन में डाल के नहलाती थी, तब भी उसको गोदी में चढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा जो लोग डॉग से डरते हैं उनको, वो लोग तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर आप किसी डॉग वाले फैमिली में जाते हो, या पहले तो वो भौंकता है जब भी कोई स्ट्रेंजर जाता है, दूसरी बात क्या है कि वो उसके ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन जेनी कभी भी कोई आया तो नहीं भौंकती थी और वो नज़दीक जाती थी, लेकिन अगर उसने देखा कि उसने उसको प्यार नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो जेनी पलट के भी नहीं देखी। कि जेनी में सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा था। मैं मानती हूँ जेनी सिर्फ एक नॉर्मल डॉग सोल नहीं थी, वो एक होली सोल थी। क्यों बोल रही हूँ मैं वो होली सोल थी, वो आप लोग मेरी बातों से आगे समझ पाओगे। जैसे कि स्ट्रे डॉग्स को कभी भी मैंने ज़िंदगी में खाना नहीं खिलाया था जेनी के आने से पहले, क्योंकि मैं डॉग से बहुत डरती थी। जेनी के आने के बाद वो जो बर्थडे पे हम लोगों ने खाना खिलाना शुरू किया ना, उसके बाद फिर मुझे अभी भी याद है कि हम लोग नोएडा में, एक्सटेंशन नोएडा में रहते थे, वहाँ पे एक डॉग उसके पपीज़ के साथ रहती थी। शायद लोग खाना नहीं डालते थे क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी, तो उसको डेली खाना डालना हमने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसफ़र होकर पंजाब आए। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके ना ऐसी आदत बन गई कि हमेशा शुभदीप की गाड़ी में आप देखोगे पार्ले जी के जो बड़े बड़े पैक्स होते हैं ना, जिसमें बहुत सारे पैकेट्स रहते हैं बिस्किट के, शायद 10-12 पैकेट रहते हैं बड़े से, वो पिलो जैसे, वो वाले पैकेट्स हमेशा हम लोग महीने के शुरुआत में 3-4 बड़े बड़े पैकेट्स ले लेते थे और जहाँ डॉग्स मिलते हैं हम लोग डॉग्स को खाना खिला रहे हैं। शुभदीप को स्ट्रे डॉग्स में इंटरेस्ट था जेनी के आने से पहले भी, यहाँ तक कि हमारी शादी से पहले भी वो डॉग्स को खाना खिलाते थे। उन्होंने एक स्ट्रे डॉग को पाला हुआ भी था, उसके बच्चों को भी वो बहुत अच्छे से रखते थे अपने घर में, अपने क्वार्टर में। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने कभी ये सब नहीं किया था। धीरे धीरे करके वो डॉग्स को खिलाना मेरा शुरू हुआ। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है उसमें आप लोगों ने देखा होगा पूरी एक डॉग की फैमिली मेरे पास खाना खाती थी। यहाँ तक कि जब मैं आई तब तक वो नानी और मौसी और मम्मी और उन बेटा, ये चारों मेरे पास खाना खाते थे और प्यार करते थे बदले में मेरे को बहुत ज़्यादा। ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ खाना खिलाती हूँ, एक्चुअली खाना क्वांटिटी में बहुत कम होता है, लेकिन उनका जो प्यार होता है और उनका जो एक
थैंकफुलनेस होता है। मतलब आप अगर खाना डालो ना, बहुत कम डॉग होते हैं कि तुरंत खाना शुरू करते हैं, कुछ मतलब अगर बहुत ज़्यादा भूख से तड़प रहे तो वो तुरंत खाना शुरू करते हैं, नहीं तो वो आप बहुत अच्छे से देखते हैं, अपना पूंछ हिलाते हैं, मतलब वो एक थैंक्स बताते हैं, उसके बाद वो खाना शुरू करते हैं। तो यहाँ आने के बाद भी वही चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ, आज 1 अगस्त है, ये वीडियो मैं कब एडिट करके अपलोड करूँगी मुझे नहीं पता, क्या खा रही हो? लेकिन जब मैं ये शूट कर रही हूँ आज 1 अगस्त है और 20 जुलाई को जेनी अचानक से चल गई। जेनी यहाँ आने के बाद खाना उसने बहुत कम कर दिया था, सिर्फ चिकन मटन एग ये सब तो खा रही थी, बाकी राइस वगैरह नहीं खा रही थी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि विजयपुर छोड़कर आई है तो वो अपसेट है, क्योंकि विजयपुर में क्या है, वो अकेले ही घूमने जाती थी, घूम घाम के सुसु पट्टी करके जंगल के अंदर फिर वापस चली आती थी। यहाँ आने के बाद उसको लीश डाल के हम लोग लेके जाते हैं, क्योंकि नोएडा में एक प्रॉपर सिटी है, वहाँ पे ऐसे कहाँ छोड़ देंगे और उसको समझ में आएगा नहीं आएगा, कहाँ पट्टी कर देगी। तो जेनी को वो भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग लीश डाल के उसको लेके जा रहे हैं। लेकिन हर दिन शाम को उसको 1-2 दिन में समझ में आ गया था कि उसको हम रोज़ लेके जाएंगे। तो शुभदीप आने के बाद वो परेशान होती थी कि उसको घूमने जाना है। लेकिन 20 तारीख को वो चली गई और 17 तारीख को अचानक देखा कि वो उल्टी कर रही है, और उल्टी 17 तारीख सवेरे से उसने कुछ खाया नहीं। तो मैंने सोचा शायद बहुत बार होता है डॉग्स ना, वो अपने आप सेल्फ हील करते हैं, वो लोग अगर तबीयत ठीक नहीं है वो खुद नहीं खाते हैं, उसके बाद फिर खाना शुरू कर देते हैं। सवेरे से उसने खाना नहीं खाया, शाम को उसने उल्टी करी अपने बॉडी में। वो देख के मुझे और शुभदीप को बहुत अजीब लगा, क्योंकि डॉग्स ना इंसान से ज़्यादा वेल बिहेव्ड होते हैं, सेंसिबल होते हैं। एक इंसान का बच्चा, मैं अपनी बेटी की ही बात करूंगी, उसको नहीं पता होता था जब वो छोटी थी कि कहाँ सुसु करना है, कहाँ पॉटी करना है, कहाँ उल्टी करनी है, सब अपने ऊपर कर देते थे। लेकिन डॉग्स ऐसा कभी नहीं करते हैं, वो जहाँ बैठते हैं, वो जहाँ सोते हैं नहीं करते। लेकिन जेनी अपने ऊपर ही उल्टी कर रही थी, यहाँ तक कि मैंने उल्टी साफ़ कर रही हूँ तो भी मुझे ऐसे हमेशा क्या होता, अगर कभी उल्टी कर देती थी वहाँ से हट जाती थी और फिर ना डर के मुझे देखती थी कि कहीं मैं डांटूंगी कि नहीं। मैंने देखा कि उसका वो डर भी नहीं है आँखों में। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि एक्चुअली उसका ब्लड टेस्ट वगैरह किया, उसका सोनोग्राफी भी हुआ, तो बोले किडनी उसका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो हमने कहा हमको तो पता ही नहीं चला। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, डॉग्स का कुछ होता है, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं ना कि उनको पेन भी होता है तो वो समझने नहीं देती हैं। और जेनी का क्या था, वो बहुत शांत थी, वो बहुत उछल कूद करने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसको पेन हो रहा है कि नहीं हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि ना वो चिल्लाती थी, ना वो रोती थी, ना वो कुछ करती थी। यहाँ तक कि वो खाना भी, जैसे मैंने बताया, राइस नहीं ले रही थी, लेकिन चिकन वगैरह बहुत अच्छे से खा रही थी। 17 तारीख से लेकर आज तक मैंने बीच में वीडियो शूट किया है। मैं जो फील करती हूँ मैं वो रिकॉर्ड करती हूँ, ये मेरी हमेशा की आदत है, भले ही मैं उसको वीडियो बना के अपलोड करूँ या ना करूँ। तो मुझे लगा कि जब मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ और मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, तो मैंने सोचा कि जो थोड़े छोटे जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे जेनी का सामान देख के, जेनी के सिचुएशन पर, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अलग अलग दिनों में मैंने जो फील किया है, जब मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया है, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मैं क्लिपिंग्स एक साथ करने चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे मेरा दर्द देखकर, और कुछ लोगों को शायद बोरिंग लगने लगे। मैं दोनों में से कोई सा भी एक हो, मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जेनी को बहुत बड़े डॉग्स को भी मैंने देखा है गोद में चढ़ते हैं। अगर जेनी को गोद में चढ़ने का इंटरेस्ट रहता और हमें भी आदत रहती, तो शायद ये डॉक्टर के पास जाते वक्त उसको जो तकलीफें हो रही थी चल के जाने में, शायद उसको थोड़ा हम कम कर पाते, क्योंकि पार्किंग तक तो चल के जाना ही पड़ता था। मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज के ज़माने में पता है, शेयरिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसी के साथ ना अपना दुख दर्द नहीं बांट सकते हो, क्योंकि आपको हमेशा डर लगता है कि आपकी बातें कहाँ से कहाँ फैलेंगी, या फिर कौन उस चीज़ को किस तरह से ले रहा है। इसलिए अगर आप देखो, लोग अगर शेयर करते हैं ना, तो सिर्फ कहाँ पे कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कौन से ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं,
कहाँ पे जॉब मिली है, मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, एज इफ लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही हो रही है, कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बिहेव कर पाती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। और सच पूछो तो दुख बांटने वाले लोग ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं जिनके साथ आप दुख बांट सको। आप मुझे देख के शायद समझ पा रहे हो कि मैं बहुत अपसेट हूँ, और उसका एक रीज़न ये है, और सिर्फ उल्टियाँ कर रही है और उसका लूज़ मोशन चल रहा है। तो हमने अभी उसका टेस्ट कल गए थे, तो हम लोगों ने उसको ड्रिप दिया और डॉक्टर ने टेस्ट किए तो बोले कि उसका तो किडनी लीवर सब खराब हो चुका है। एक्चुअली 4-5 साल पहले ना जेनी का एक ऑपरेशन हुआ था, उसको थोड़ा कैंसर टाइप का कुछ हुआ था, उसको बहुत ब्लीडिंग होते थे। वो जो उसका ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद से जेनी बहुत चुपचाप हो गई है, उसको सिर्फ खाना खाना बहुत पसंद है। ऐसी बातें ना, मैं थोड़ा फ़ैन चला दूँ। जेनी में बहुत सी बातें ना इंसानों जैसी थी। जैसे आपने देखा होगा डॉग्स भौंकते रहते हैं, डॉग्स लोगों के बीच में जाते रहते हैं, अगर उनको कोई पसंद नहीं भी कर रहा फिर भी जाते हैं। लेकिन जेनी ऐसी नहीं थी। जेनी को थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट था। जेनी देखेगी, उसके पास जाएगी, जब वो देखेगी कि नहीं उससे डर रहा है या उसको प्यार नहीं कर रहा, तो जेनी उसके पास भटकेगी नहीं। तो जेनी में बहुत सी बातें थी जो शायद इंसानों में भी नहीं होती है। तो इसीलिए जेनी, और उसको खाना खाना बहुत पसंद है, उसको डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका हम बर्थडे भी करते थे ना, तो उसका हम लोग बर्थडे मनाते थे, तो डॉग्स आते थे, वो सिर्फ हम लोग अपनी खुशी के लिए लाते थे। हमारे घर के सामने जो डॉग रहता था, एग रोल, जिसको हम लोग रोज़ खाना डालते थे, आप लोगों को मैंने दिखाया भी, उसके बच्चों को भी दिखाया। तो जेनी सिर्फ उसको पसंद करती थी, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी पसंद नहीं करती थी। अभी जब गए हैं तो डॉक्टर बोल रहा है कि हमें खुद हैरानी हो रही है कि वो चल चल के आ कैसे रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आए हैं इससे कम जो लेवल रहता है उसमें भी डॉग्स चलना फिरना छोड़ देते हैं, वो चलते फिरते भी नहीं हैं। तो आपका ये डॉग इतना चल चल के कैसे आ रहा है। कल शाम को भी हमने ड्रिप चलाया था जेनी को, और आज सवेरे 4:30 बजे जेनी चली गई। ये उसका फेवरेट चादर है। बहुत लास्ट का आधा घंटा उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत तकलीफ़ से उसकी जान निकली। इतनी ज़्यादा वो हाँफ रही थी ना कि जब जान निकली तब चैन की नींद हो सोई। अभी भी मुझे वही लग रहा है कि जेनी बहुत शांति से सो रही है, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि जेनी ऐसे चली जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जेनी ने हमें समझने नहीं दिया कि वो तकलीफ़ में है, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक वो जैसे बिहेव करती थी ना, जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो कचरा है तो उसको जानबूझ के उसके ऊपर आके बैठना है, मैं डांटूंगी तो उसको अच्छा लगता है। फ्रूटी को अगर डांट पड़ रही है तो वो आके देखेगी कि मतलब मेरे को गुस्सा कितना सीरियस लेवल पे आया है। अगर कम है तो वो चली जाएगी, भाव नहीं देगी, ज़्यादा है तो वह मेरे पास बैठेगी। तो ये सब चीज़ें वो करती रही। लास्ट 2 दिन जब उसने बहुत ज़्यादा उल्टियाँ की और उसको लूज मोशन हो रहा था तब कम हुआ, लेकिन फिर भी आज जैसे सवेरे 4:30 बजे वो चली गई। कल रात में हम लोग जब डिनर करने बैठे वो तब भी गई, और टेबल के नीचे जो उसका फेवरेट प्लेस है, हम लोग खाना खाते हैं, वो नीचे बैठती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो गई लेकिन टेबल के नीचे नहीं बैठ पाई, तो बाहर ही बैठी हुई थी। जब तक हम लोग खाना खाए वो बैठी थी। उसने अपनी सारी ड्यूटीज़ निभाई, जिस तरह से वो प्यार निभाती है ना, उसने सब किया। अभी जब वो इतनी हाँफ रही थी ना, मैं उठी, सिर्फ मेरे पैर की आवाज़ से ही उसने सर उठा के मेरे को देखा। मैंने उस पर सर पे हाथ रखा तो वो इतने ज़ोर से हाँफ रही थी ना, वो हाँफना उसका कम हो गया। फिर शुभदीप आके बैठे, उन्होंने सर पे हाथ रखा। शायद आधे घंटे तक वो ऐसे ही सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो रही थी, और सिर्फ हमारे टच के लिए वो इंतज़ार कर रही थी। शुभदीप ने उसके सर पे हाथ रखा और वो चली गई। वो शायद उस हाथ का ही इंतज़ार कर रही थी आधे घंटे से। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अगर कभी भी ज़िंदगी में इंसान की हैवानियत से नफ़रत हो, नज़दीक के लोगों के दगा से नफ़रत हो, प्यार का झूठे दिखावे से नफ़रत हो, तो एक कुत्ता ज़रूर पालिए।
आपको दुनिया से, जिंदगी से, भगवान से, रिश्तों से प्यार होने लगेगा फिर से। अभी और कुछ नहीं कहना है मुझे। अपना ध्यान रखिए। जेनी को मैं क्वीन बोलती हूँ, इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से ये एक भी है। अगर जेनी विजयपुर में जाती तो बाकी के जानवरों को जैसे जंगल में दफनाया जाता है, जेनी को भी वैसे ही शायद दफनाया जाता, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन नोएडा आने के बाद ये हमको पता चला कि यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टफुली, प्यार से, जो कहने को तो एनिमल है लेकिन एक्चुअली आपके फैमिली मेंबर से भी बढ़कर है, उसका क्रिमेशन होता है बहुत अच्छे से। तो हम लोगों ने वही बुक किया है जेनी के लिए, वहीं से ये लोग आए हैं और वहीं से वो लोग शमशान घाट लेके गए। यहीं तक का शायद जेनी के साथ हमारा साथ था। हमारा इतनी बार ट्रांसफ़र हुआ है, हम लोगों ने इतनी बार घर बदले हैं, हर जगह जेनी हमारे साथ गई है। बस यहाँ पर आने के बाद यहीं तक शायद हम लोग जेनी के साथ हो पाते या जेनी हमारे के साथ हो पाती। और फिर आगे का जो सफ़र है वो जेनी को अकेले ही तय करना है, और उसी सफ़र पे जेनी निकली है। जेनी को जब लेकर आई थी एकदम छोटी सी थी, मेरी गोदी में ठीक ऐसे ही आई थी। उसको वॉश बेसिन में रख कर मैं नहलाती थी। आज जेनी जा भी रही है मेरी गोदी में बैठकर, इतनी सी ही बन गई मेरी जेनी, जिसको मैं अभी जा रही हूँ विसर्जन कर। घाट से पंडित जी ने कहा कि आप कल सवेरे आइए, अस्थियां ले जाइए और नदी में विसर्जन कर दीजिए। हम लोगों ने पहले फ्रूटी को स्कूल भेजा और फिर हम दोनों गए अस्थियां लेने के लिए, और इस तरह से हमने अपनी बेटी को विदा किया हमेशा के लिए। जेनी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वो क्वीन थी तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका अपना बिस्तर, उसका अपना ड्रेस, उसके बोन्स, उसके बिस्किट्स, उसका शैम्पू, उसका पाउडर, उसका इतना कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैं क्या करूं, किसे दूं। तो ये जो स्ट्रे डॉग्स का एक हॉस्पिटल है हमारे घर के पास, मैंने सोचा यहीं पे दे देती हूँ, यहाँ के स्ट्रे डॉग्स को काम आएगा। जेनी को मैं पता है क्यों बोलती हूँ कि वो क्वीन थी, और सिर्फ वो एक डॉग सोल नहीं थी, एक होली सोल थी। क्योंकि जैसे बड़े लोग जाते हैं ना, जाते वक्त वो अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में बहुत कुछ दान करके जाते हैं, जेनी भी ठीक वैसे ही बहुत कुछ दान करके गई। और सिर्फ यही नहीं, उसने, शुभदीप ने जाके वो स्ट्रे डॉग्स के हॉस्पिटल में बोलकर भी आए हैं कि हम महीने में 50 किलो चावल स्ट्रे डॉग्स के लिए देंगे हमेशा, और हर संडे हम लोग स्ट्रे डॉग्स के लिए अंडे भिजवाएंगे। अभी हमने पता किया है कि वहाँ पे 48 स्ट्रे डॉग्स हैं, तो हर हफ्ते एग्स भिजवाएंगे और चावल 50 किलो हर महीने देंगे। तो जेनी ने जाते जाते हम लोगों को स्ट्रे डॉग्स के साथ भी जोड़ दिया और हमें सोशल वर्कर भी बना दिया। आप लोगों से यही बोलूँगी कि आसपास के जानवरों से प्यार करिए, उनको अपना समझिए, उन्हें निस्वार्थ होकर प्यार देंगे, जो आपको कभी कोई इंसान बहुत ही मुश्किल से शायद देगा या नहीं देगा, या ज़िंदगी भर नहीं देगा, या स्वार्थ के हिसाब से देगा। आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए, लेकिन एनिमल्स के साथ इंसान की कंपैरिजन नहीं हो सकती है, उसमें इंसान फेल हो जाएगा, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं।